ਕੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ। जी मेयर साहब, मैं ड्रामा की जो कास्ट में अजीका डैनियल है, अम्मा जो ऑनलाइन अपना तबसरे वगैरह करती हैं, वो उनको जिस जुबान में क्रिटिक कर रही है, आपका उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, वो मैंने सुना। अम्मा टीवी पॉपुलर टीवी है और गैलेक्सी लॉलीवुड के नाम से एक टेलीविज़न वो चला रही हैं और लोग उसे देखते भी हैं। और लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनमें क्रिटिक्स वाली कोई बात नहीं कि वो डैनियल ये जो मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, इनको इनका जो ड्रामे का करैक्टर है उस पे कह रही हैं कि वो ए हो गया तो सौरे दी फलां हो गई, तो वो दुर फिटे मुंह इसका। तो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं शायद। तो बात ये है कि वो डैनियल तो एक कैरेक्टर कर रही है। आपने अगर दुर फिटे मुंह कहना ही है तो फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का दुर फिटे मुंह कहें, आप डैनियल का वो कैरेक्टर कर रही हैं। और अम्मा को ये समझ नहीं है बेचारी को, और साथ में उन्होंने अपना बच्चा भी बिठाया हुआ है, हाफ बॉयल, वो मज़ेदार सा बच्चा है वैसे, तो वो साथ उन्हें क्यों देता रहता है और वो हंसता रहता है। और अम्मा जो है वो कोई अम्मा जी नू लथी चढ़ी नहीं और कमा कम हो। अच्छा, उन्हें पसंद जो है उनकी एक्टिंग पसंद आ रही है शहजाद नवाज साहब की, जो जैद के फादर बने हुए हैं मैं। और मैंने शहजाद साहब को देखा, ऑफ द कैमरा भी देखा है, मैं में नहीं है, वो किसी प्रोग्राम में आए हुए हैं और वहाँ भी वो वही है शहजाद साहब का। अच्छा, ये इंटेलिजेंस है डायरेक्टर की कि उन्होंने इस करोड़पति और बिलियनर रोल में शहजाद साहब को साइन कर लिया, क्योंकि शहजाद साहब का जो पहनावा है और शहजाद साहब का जो अटायर है वो ऑफ द कैमरा और मैं के अलावा भी ऐसे ही हैं, और मैं के अंदर भी ऐसे ही हैं, मैं के बाहर भी ऐसे ही हैं। और ये एक स्मार्टनेस होती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की और कास्टिंग डायरेक्टर की कि किस कैरेक्टर के लिए आपने किस एक्टर को कास्ट करना है। और एज एक्टर जो है ये एक्सीलेंस तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, उससे बहुत नीचे की बात है। हाँ, शहजाद साहब के दूसरे ड्रामे देखे जाएं और उनके साथ एवेल्यूएट किया जाए कि शहजाद साहब ने इसमें चेंज कितना दिया है। उस्मान पीरज़ादा साहब पिछले 40-50 साल से काम कर रहे हैं, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल किया है। आयज़ा ने उसमें बहुत अच्छा रोल किया है। और ये जो आयज़ा के सामने ये जो डैनियल लड़की है, इसका जो एक पोर्टफोलियो और स्टारडम है वो कहान देखने वालों को हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आयज़ा जो है पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम 1-2 एक्ट्रेसेस है जो जिन्हें लोग मैक्सिमम पसंद करते हैं वहाँ है। और ये ड्रामा वो जो था मेरे पास तुम हो, उसके बाद उनका ये पर्सोना बन गया था। अब अगर विहाज अली जो जैद करैक्टर कर रहा है, आयज़ा एज मुबशरा को छोड़ के नज़रअंदाज करके सामने किसी और लड़की की तरफ और अपने प्यार की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो उसको आयज़ा से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये दोनों लड़कियां हैं और दोनों मुझसे छोटी हैं, मैं किसी की जो है डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन आयज़ा के सामने डैनियल जो लड़की हैं वो वीक है, इसलिए ये एक ड्रामे की बुनियादी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बनता नहीं है उस तरह से। तो अम्मा ने कभी ਇਹੋ जी गल नहीं की थी, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ और उन्होंने विचों माचो इज़म पसंद आ गया है अपने शहजाद साहब का, उन्होंने कपड़े पसंद कर रही है तो उन्होंने एक्टिंग पसंद कर रही है। और उसको आप एक फन लें, अम्मा टीवी या अम्मा बेचारी कौन सी जो उज़मा गुलानी है या रूही बानो है, रिटायर्ड रूही बानो है। वैसे तो अगर ये कोई कमेंट में जाके कहे जी तो तुसी कौन हो, ताहिर सरवर मीर साहब तुसी कौन हो, तुसी अम्मा ते तनकीद कर रहे हो, तो मैं अम्मा पे तनकीद नहीं कर रहा। अम्मा के जो मेरिट्स हैं
ਕਿ अम्मा सारे पाकिस्तान के ड्रामे किसी ने इंज कर रही है तो किसी ने उधर कर रही है। एक दफ़ा इन्होंने ज़ारा नूर अब्बास के लिए बहुत बुरा कुछ किया था और वो मुझे बताया गया कि वो रोती रहीं। तो आप अपनी कम से कम ज़ुबान तो ऐसे रखें ना कि आप उनके ज़ारा नूर अब्बास हों या डैनियल हों या आयज़ा हों या हुमायूं सईद हों या ये हों बहाज अली हों, तो उनके हमने कैरेक्टर पे बात करनी है, जो वो एक्टिंग कर रहे हैं उस पे बात करनी है। कहानी, वो कहानी में जो कैरेक्टर होता है, अगर किसी ने अच्छा कैरेक्टर किया तो उन्होंने वारी सदके जा रहे होंगे, और अगर किसी ने नेगेटिव कैरेक्टर किया तो वो तो एक्ट्रेस है ना भैया, बाजी, आपा, अम्मी, खाला, फुफो, कंदी नाल दे कीड़े, कंदी नाल दे कीड़े, कंदी नाल दे कीड़े। तो वो आप उन फुटेबल करने लगे। आप इस काम को पहले सीखें कि एक स्क्रिप्ट, बुरा स्क्रिप्ट और अच्छा स्क्रिप्ट क्या होता है, उसकी वो सारी चीज़ें वो आपको पहले कन्वे हो ना, फिर आप लोगों को बता सकेंगे। फिर आप लाइटिंग सीखें, फिर आप स्क्रिप्ट का, ड्रामे का जो बुनियादी फिलॉसफी है और उसमें एक जो ड्रामे में फिर कॉन्फ्लिक्ट है, वो उस फिलॉसफी को समझ के चीज़ों को जब आप करेंगी, वो मेरा ख्याल है रेटिंग तो थोड़ी घट जाएगी लेकिन तुहानू काम आ जाएगा। तो अब जो है मैं भी मीर टाकीज़ पे इस पाकिस्तानी ड्रामों पे जो है वो उसको देखना भी शुरू कर दिया है, और इस पे तबसरे होंगे आर्टिस्टों की कारकर्दगी पे, ड्रामों का जो एवेल्यूएशन है उसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं क्रिटिसिज्म के, वो उन्हें मलूज़े खातिर रख के तो किया जाएगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अम्मा टीवी भी देखते रहो ते नाल मीर टाकीज़ भी देखते रहो।